प्रिगोजिन तो मान गए, लेकिन क्या पूरा वागनर ग्रुप पुतिन के काबू में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्रिमिया ब्रिज की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि खतरा यूक्रेन की मिसाइलों का नहीं बल्कि वागनर ग्रुप के हमले का है। रूस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वागनर्स क्रिमिया के कर्श ब्रिज पर हमला करने की प्लानिंग में है। दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी है कि पुतिन के कहने पर ही वागनर्स क्रिमिया में अटैक करेंगे और क्रिमिया के बदले के तौर पर यूक्रेन में न्यूक्लियर सुनामी आएगी। परमाणु हमले के लिए रूस किस हथियार का इस्तेमाल करने की जगह अब ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में धमाका कराया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध का जब भी जिक्र आएगा, कर्च ब्रिज पर हुए धमाके के सीन को भी याद किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसी ब्रिज पर इससे भी बड़े हमले की साजिश है। इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर दुनिया देख सकती है। 8 अक्टूबर 2022 कर्च ब्रिज पर ब्लास्ट। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2022। इसी दिन यूक्रेन ने पुतिन के गुरूर पर सबसे बड़ी चोट की थी। उस दिन क्रीमिया का कर्च ब्रिज धधक रहा था। ये युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दिन से दुनिया में परमाणु विनाश का अंदेशा और ज्यादा गहराने लगा। अब कर्च ब्रिज को फिर वैसा ही खतरा है और उसके बाद यूक्रेन में न्यूक्लियर तबाही का वैसा ही अंदेशा। पहले ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार, कर्च ब्रिज पर लंबा जाम लगा है। कर्च ब्रिज पर 13 किलोमीटर लंबे जाम की वजह है यहां होने वाली चेकिंग। कर्च ब्रिज क्रॉस करने के लिए अब लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी के चप्पे चप्पे की गहन जांच की जा रही है। गाड़ी में सवार लोगों की भी जांच पड़ताल हो रही है। अब आपको इस सुरक्षा और कर्च ब्रिज पर मंडरा रहे नए खतरे की पूरी खबर बताते हैं। रूस ने वैगनर्स के विरोध को तो दबा दिया, लेकिन अब वैगनर फोर्स की पहचान भी नहीं रहने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से वैगनर फोर्स के कुछ लड़ाके क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर बम से हमला करने की फिराक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन प्रिगोजिन के साथ हुए समझौते से मुकर सकते हैं। वैगनर्स क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका करके बदला ले सकते हैं। वैगनर्स और सरकार के बीच समझौतों के लागू नहीं करने पर हमला हो सकता है। यही वजह है कि अब कर्च ब्रिज को क्रॉस करने में 7 घंटे तक का वक्त लग रहा है। यूक्रेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्च ब्रिज से गुजरने वाले बच्चों को भी चेक किया जा रहा है। वैगनर्स के पास अब 2 रास्ते बचे हैं। पहला वो कि प्रिगोजिन के साथ बेलारूस में रहे। दूसरा ये कि वैगनर के लड़ाके रूस की सेना में शामिल हो जाएं। कुछ वैगनर्स को सरकार के दोनों विकल्प पसंद नहीं है। यही वजह है कि वैगनर्स असंतुष्ट खेमा अब फिर पुतिन सरकार से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि प्रिगोजिन और पुतिन के बीच डील होने के बाद रूस की इस खबर को मन घड़ंत भी माना जा रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए पुतिन प्रिगोजिन और उनके वैगनर ग्रुप को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के कहने पर ही वैगनर्स क्रीमिया में हमला कर सकते हैं। वैगनर्स के हमले का आरोप यूक्रेन पर मरने की तैयारी है। क्रीमिया पर हमले के बहाने ही पुतिन यूक्रेन में एटमी धमाका करेंगे। इस बात के कई संकेत मिले हैं, जिससे लग रहा है कि ज़ेपोरिज़िया में धमाके से ही पुतिन का न्यूक्लियर प्लान शुरू होने वाला है।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने चेतावनी दी है। रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट यूक्रेन को सौंप सकता है। रूस के सैनिकों को हटाने के बाद प्लांट में धमाका कराया जा सकता है। रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन लीक कराने के लिए हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स और दावों के बीच ज़ैपोरिज़िया में रहने वाले लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को रशियन फौज ने खाली करना शुरू कर दिया है, जिससे प्लांट में ताबड़तोड़ की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ के मुताबिक पुतिन के सैनिकों ने पहले संयंत्र की 6 बिजली यूनिट और 4 कूलिंग सिस्टम में विस्फोटक लगाए थे, लेकिन रूस इससे इनकार करता रहा है और यूक्रेन पर ही प्लांट से रेडिएशन करवाने की साजिश रचने के आरोप लगा रहा है। खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नाटो समेत IAEA की भी ज़ैपोरिज़िया पर नजर है, क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया में अगर विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता।